একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। पहला वीडियो सुना आपने, ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश, अखिलेश, हेमंत मेरे भाई हैं और मेरे साथ हैं। मतलब समझ में आया, 96 सीट का चुनाव बीजेपी को लग चुका है। 300 में 96 गया तो 200 सीट बचा। अब आगे सुनिएगा, नीतीश कुमार का जो दूसरा वीडियो सुना, पत्रकारों की जो औकात है, उन्होंने कहा कि ये जनता का राज चल रहा है, जंगल राज नहीं है। सोचिए, जो मीडिया बीजेपी शासित राज्यों को लेकर कहती है कि सिस्टम खराब है, वहीं जब कहीं ममता हो, अखिलेश हो या नीतीश हो तो कहती है कि सरकार जो है वो जंगल राज है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, पटना से निकले, दिल्ली पहुंचे, 4 बड़े नेताओं से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, शरद पवार, और उसके बाद उन्होंने चाल चल दिया है, अपनी रणनीति बिछा दी है, अपना गोटी बिछा दिया है। जेडीएस और केसीआर से वो मिल चुके हैं तेलंगाना और कर्नाटक में। ममता बनर्जी ने अब मंच से कह दिया है कि हम 4 तो अभी फिलहाल एकदम साथ हैं। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 2 लोग बच रहे हैं, एक बच रहे हैं नवीन पटनायक और दूसरा बच रहे हैं जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। बीजेपी में खलबली मच गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। आप सोचिए किस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है। हाँ, ये तय है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो आए हैं 2014 में वो 2024 में नहीं आएंगे। तो सोचिए, बिहार जाते ही नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए। मैं बार बार आपको कह रहा था कि पूरी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा रही है लालू यादव के जरिए। लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में यह साबित हो गया है कि यह शख्स जेल जा सकता है, बर्बाद हो सकता है, राजनीति से दूर रह सकता है, लेकिन कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक ताकतों से उस पर समझौता नहीं कर सकता है। इस देश का मुसलमान सबसे ज़्यादा लालू यादव पर भरोसा करता है। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के शोषित वंचित समाज के पत्रकार, इंटेलेक्चुअल लालू यादव को अभेद किला मानते हैं। यहां तक कि जिस राहुल गांधी ने उनका बिल फाड़ा था, उनको भी अब पछतावा होता है। तो सोचिए, नीतीश कुमार का चेहरा और लालू यादव की पलानी। आज ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि हम 4 भाई तो साथ। एक बार फिर से सुनिए। तो सुना आपने, लेकिन नीतीश मीडिया को बकसने के मूड में नहीं है। मीडिया का सारा खेल देश समझ गया है। किसानों ने मीडिया को भगाया था, अब विपक्ष ने भगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने हमला किया था, अब नीतीश ने कहा है कि हमको मत सिखाइए, बिहार में जनता का राज है, जंगल राज नहीं है। एक बार सुन लीजिए। लेकिन यही नहीं, मीडिया की करतूत आगे देखिए। राहुल गांधी के रैली को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह रही है मीडिया कि ये पैसे की बर्बादी है। इतना पैसा कहां से आ रहा है? आप कल्पना कीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा रैली प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। हर रोज कहीं ना कहीं वो चुनावी यात्रा करते हैं। जहां चुनाव वहां मोदी, जहां रैली वहां मोदी। देश में सबसे महंगी रैली बीजेपी की, लेकिन मीडिया की औकात नहीं है कि सवाल पूछ ले कि पैसा कहां से आया। भारत में सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी। हर जिले में अपना पार्टी का दफ्तर बना रही है बीजेपी, लेकिन मीडिया की औकात नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया उनकी है तो सवाल क्यों पूछेगा। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है। राहुल गांधी की रैली की तस्वीरें देखिए, क्या शानदार रैली है और कितने दूर तक लोग हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने साबित कर दिया है कि अब विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है। और सोचिए, मैं आज शरद यादव से मिल रहा था, वो कह रहे थे कि मेरा अनुभव कह रहा है कि जो हाल राजीव गांधी का हुआ था वही हाल अब
मोदी जी का होगा, जबकि ये तो 300 सीट जीतते हैं, वो 412 सीट लेके आए थे। राजीव गांधी के सत्ता से बाहर हुए थे। इंदिरा गांधी को जिस तरह से लोगों ने हटाया था, अब वही एकजुटता जो है वो यहाँ बन रही है। वहीं पीएम मोदी लगातार, आज उन्होंने दिल्ली में उस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है, बहुत अच्छा नाम है। सवाल है कि पटेल की भी मूर्ति लग गई, राम मंदिर भी बन गया, आज सरदार सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति का अनावरण हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि बेरोजगारी कब दूर होगी? क्या जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था? इसी तरह से इटली में जब रोम का साम्राज्य, रोमन साम्राज्य जो है वो ग्लैडिएटर का युद्ध करा रहा था। सवाल है कि बेरोजगारी कब दूर होगी? सवाल है कि स्कूल कॉलेज का क्या होगा? आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है। तो ये सब सवाल है जो बीजेपी के नेताओं से लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन वही अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हों तो क्या उनका मजाक उड़ाते हैं। हेमंत सोरेन के भाई का वीडियो सुनिए। उन्होंने कह दिया कि मैं अपना अंडरगारमेंट्स दिल्ली में खरीदता हूं, तो इस देश के तमाम जातिवादी, मनुवादी, सवर्णवादी पत्रकार कह रहे हैं कि देखिए ये है गरीबों के नेता, ये है आदिवासियों के नेता। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सवर्ण, मनुवादी, जातिवादी पत्रकार अंडरवियर ही नहीं पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स ही नहीं पहनते हैं, ये सब पत्ता लपेट के चलते हैं। दरअसल इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन, माइनॉरिटी जो है वो गरीब, लाचार, बेबस, भूखा, नंगा दिखे, इनके घर ड्राइवरी करे, इनका खाना बनाए, इनके घर कुत्ता घुमाए, इनका बर्तन साफ करे। लेकिन इनको तब प्रॉब्लम होने लगती है जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी, बहुजन, इनसे कपड़ा धुलवाए, बर्तन साफ करे, गाड़ी चलवाए, भले ये शोषण करे लेकिन इनको पूरा पैसा मिले, उसके बाद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि शिबू सोरेन जेल गए, पहली पीढ़ी उनके पिताजी मारे गए थे, शिबू सोरेन जेल गए, उनकी दूसरी पीढ़ी सत्ता में है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। बताइए कोई आदमी अपने मन से कपड़ा नहीं खरीद सकता है? मैं विधायक हूँ, मुझे पैसा है, मैं दिल्ली से खरीदूँ चाहे अमेरिका से खरीदूँ। इनसे पूछिए कि वो कौन लोग हैं जो पैसा लेके भाग गए। क्या हेमंत सोरेन किसी का पैसा लेके भाग गया है? हेमंत सोरेन के भाई किसी का पैसा लेके भाग गए हैं? दरअसल इनका माइंडसेट है, ये चाहते नहीं है कि आपके शरीर पर कपड़ा हो। बसंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है, विदेश भाग गए। इनकी औकात नहीं है कि दिन भर में 4 ड्रेस बदलने वाले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। इस देश में सारी जमीनें सवर्णों के पास, बैंक में सारा पैसा सवर्णों के पास, इस देश में सारी संस्थाओं पर कब्जा सवर्णों के पास, जज आप, SP DM आप। ये तो वोट की ताकत है, बाबा साहब का संविधान है जो बहुजन इतना भी चल पा रहा है। सोचिए बाबा साहब आज होते तो ये लोग कहता कि बाबा साहब सूट बूट क्यों नहीं पहनते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी की पूरी लड़ाई ही सूट बूट पहनने की है, सम्मान की है, संसाधन में भागीदारी की है। क्या एक आदिवासी नेता अपना कपड़ा नहीं खरीद सकता है? इस देश के मनुवादी पत्रकारों के जहन में किस कदर नफरत भरी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं रोज मिलता हूं इनसे, रोज बातें करता हूं। ये बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं, इनको आप बदल भी नहीं सकते हैं। ये बाय चॉइस, बाय नरिशिंग, बाय बर्थ ये लोग शोषक हैं, और ये लोग चाहते हैं कि इस देश की 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो गरीब, लाचार और बेबस दिखे। और इसलिए आपको इनकी बातों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, इनके बातों का बिल्कुल परवाह मत कीजिए, इनके सर्टिफिकेट का परवाह मत कीजिए। अपने पर भरोसा रखिए, अपने समाज को साथ जोड़िए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और बड़े बड़े बंगले बनवाइए, बड़े बड़े घर बनवाइए, इज्जत से रहिए, अपना CA रखिए, अपना वकील रखिए और इनके भ्रष्टाचार का पोल खोलते रहिए। सोचिए इस देश में भ्रष्टाचारी कौन, इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है, इस देश में सबसे ज्यादा कर पैसा लेके कौन भाग रहा है। इस देश में मीडिया में आप हो, जुडिशियरी में आप हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप हो, नौकरी में आप हो, IAS आप हो, IPS आप हो, CM PM आप ज्यादा बने, मंत्री आप ज्यादा बनते हो, MLA MP आप ज्यादा हो, विधायक आप ज्यादा हो, तो भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार? वो 90% लोग जिनकी 10% भी भागीदारी नहीं है। आज भी SC ST के लोग रिजर्व सीट पर जीत के आते हैं, आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को रिजर्व से ज्यादा सीटों पर नौकरी नहीं मिल रही है। सारे 51% तुम हो, 49% बराबर का दे नहीं रहे हो, और इस देश की बर्बादी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव, मायावती, मुलायम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के लोग बदनाम करते हैं। जिसकी मीडिया बदनामी करे, जो बहुजन नेता हो, जिसकी मीडिया बदनामी करे,
अब तो सोचिए सवर्णों के साथ भी मीडिया नहीं है, ममता के साथ नहीं है, अखिलेश के साथ नहीं है, नवीन पटनायक के साथ नहीं है। जो मीडिया सवर्ण नेताओं के साथ नहीं है वो बहुजन नेताओं के साथ क्या होगा। जो मीडिया, सोचिए, जो मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के साथ है, उसकी वजह है जाति और धर्म। इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी परवाह मत कीजिए और आप संवैधानिक तरीके से जो सही चीज है उसको कहिए। तो सोचिए, बड़ा ऐलान है ये, नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है, बिसात बिछा दी है। बीजेपी और आरएसएस में बेचैनी है कि एक पिछड़ा चेहरा जो दक्षिण से लेकर पूरब तक, पश्चिम तक, उत्तर तक फैला हुआ है, 60% आबादी, 70% आबादी वाला, जिसको माइनॉरिटी लालू यादव को अपना प्रतीक मानता है, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी सबको लगता है कि डीएमके चाहे आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम सब उनकी पार्टियां हैं और वो कांग्रेस से गठबंधन के साथ अगर आगे बढ़े तो सोचिए क्या चमत्कार हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपना पत्ता खोल दिया है, अखिलेश से भी मुलाकात हो गई है, जेडीएस से भी मुलाकात हो गई है, रह गए हैं नवीन पटनायक और दूसरा जगनमोहन रेड्डी, शरद पवार से मुलाकात हो गई है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है। यकीन मानिए इस देश में नीतीश कुमार में वो सलाहियत है, लालू यादव के फ़ोन में वो ताकत है कि कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती हों या इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और तरक्की पसंद नेता हों जो संविधान को मानते हैं, वो इस गठबंधन का हिस्सा होंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 2024 में आए हैं, 14 में आए हैं, वो 2024 में नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को हरा पाएंगे? रही बात टीवी अखबार की, तो नीतीश कुमार ने टीवी अखबार को भी समझा दिया है कि हमें आपकी बहुत परवाह नहीं है, न हमें पीके की जरूरत है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।